श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। आज कोई मनसा तो ऐसी नहीं थी कि जो मैं उसके पाता, टाइम भी नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया दो शब्द कह ही दूँ तो क्या बुराई है। भगवान श्री कृष्ण का जब हमने कल बता दिया कि हमने क्या बता दिया, उस रिपोर्टर ने लिख करके बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। क्यों कह रहा है कि भाई पूरे भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय तो भाई विश्व को अगर मान लिया जाए तो विश्व का विद्यालय, विश्व के आधारभूत हैं तो विश्वविद्यालय, जीवन के धन हैं तो विश्वविद्यालय, जनमानस के प्राण हैं तो विश्वविद्यालय। मतलब विश्वविद्यालय की अगर प्राथमिकता को उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये कहना अनुयुक्त न होगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत बात ये थी, जो मैं ये सब टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहना तो कुछ और है, फिर भी जो मन में आया जरा दो शब्द कह दूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक बड़ी खास बात थी कि उनकी दृष्टि में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था। वो गो चारण भी कर सकते थे, गाय भी चरा सकते थे, घर काम कर सकते थे, सबके काम आ सकते थे। यहाँ तक कि एक कथा आती है जिसके अंदर लिखा है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजस्व यज्ञ किया तो उसके अंदर भगवान ने पूछा भाई मेरे लायक कोई काम, तो सब लोग हंसने लगे कि भाई आपसे क्या काम दिया जा सकता। तो कहने लगे क्या मतलब मैं नालायक हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद ढूंढ लूँगा। और उन्होंने वहाँ जितने आए हुए अतिथि थे सबके जूठे पत्तल उठाए, सबके दूसरे पत्तल उठाए और सब इससे ज़्यादा उपकार कुछ नहीं हो सकता। जिस वक्त वो कोई किसी महात्मा का घर में आगमन हो रहा था उस वक्त उसके जो जूते जो थे वो खुद कपड़े में काला ऐसा लपेट कर लाए थे। यहाँ तक कि यह बताते हैं द्रौपदी जी जब भीष्म पितामह से मिलने जा रही थी तो उनके पायल और चप्पल की आवाज़ कहीं सुनाई न पड़ जाए, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी साथ में आ रहे हैं तो फिर वो काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी जी का जो वो था चप्पल था और वो पायल थी, उन दोनों को अपने अंगूठे में छिपा लिया और कहा कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो और बिल्कुल मेरी तरफ पीछे मुड़ मत देखना। मतलब कहने का है कि अगर काम बन रहा है और उस काम बनने में कोई चीज़ भी सांसारिक संसाधनों में से कोई भी बाधा पहुंचाने वाली हो सकती है तो उसके लिए वो हर तरह से उसका निराकरण सोचने में सबसे महानतम अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, जिस वक्त अर्जुन ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, दोनों का मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, सबको संसार का विनाश करने के लिए आया हूँ। गीता का 11वां अध्याय है, बहुत खुल करके उन्होंने बातचीत की। आपको मैं कल ये बताना रह गया, मेरा शेष नहीं, मेरे ख्याल से उस वीडियो में बातचीत नहीं हो पाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग पहचान नहीं पाते हैं उसको कबीरदास ने पहचाना। कबीरदास जी ने कहा कि भगवान जो है वो कैसा है तो कोई नहीं बता पाता, कोई रंग रूप आकार साकार नहीं बता पाता। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए तो सबसे बड़ी बात सूरदास ने लिख दिया। उन्होंने कहा अवगत गत कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को अमित तो उपजावे। जैसे गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाइए, मुंह में डाल दीजिए, उसके बाद पूछे कैसा लगा तो वो खुशी और हंसी के मारे वो भक्त से उगल देगा, मतलब कह नहीं सकता।
तो भगवान की अगर अनुभूति हो गई है, भगवान जीवन में आ गए हैं और उनका सतोगुणी प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में छा गए, तो निश्चित रूप से आपका मुंह बंद हो जाएगा, बोलती बंद हो जाएगी, शब्द मौन हो जाएंगे, शब्द निशब्द हो जाएंगे, कहना सुनना मुश्किल हो जाएगा। भगवान सामने खड़े हैं और नेत्रों से भल भल आंसू बहेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है अनुभूति। इस बात को नौधा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को समझा दिया कि वो नौधा भक्ति ऐसी है जिसके अंदर कि कोई एक भक्ति अगर किसी की भक्ति के पास है तो मैं उसके बस में हूँ। और आपने शंकर भगवान का तो उदाहरण सुन ही लिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा तो क्या हुआ कि प्रभुकर पंकज कपके शीशा, प्रभुकर पंकज कपिकय शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भगवान शंकर बिल्कुल मगन हो गए, गाय है। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का ये कमल रूपी जो हस्त है वो मेरे सिर पर वरदहस्त के रूप में विराजमान है। और वो पल भर के लिए वो प्रेम में अस्फुरित हो गए और उन्होंने देखा, अरे मैं तो कथा सुना रहा था। पार्वती जी जब कहीं पूछ लें कि ये क्या बात, कथा सुनाते सुनाते रो रहे हैं, तो फिर हमारा कहीं इस तरह से बड़ी बेइज्जती ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कथा कहना अति सुंदर। तुरंत सावधान हो गए, आंखों के आंसू जो आए थे आंखों के अंदर ही रह गए और कथा सुनाना, सुंदर कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब कहते हैं कि भगवान जो जब मक्खन चुराते हैं या और कोई जो काम करते हैं, उन सभी कामों में सबको शामिल करते हैं कि अगर पकड़े जाए तो अकेले हम ही नहीं, सबको मिलना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। और सब लोग भूखे हैं, अगर हम भूखे हैं तो सब लोग भूखे हैं। और ऐसी स्थिति में ग्वाल बालों के बीच में ऐसी उनकी टोली बनती थी कि टोली के अंदर झोली के अंदर बहुत बड़ी रोली होती थी, इसका कोई समाधान नहीं है। मैं तो कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा अनोखा अनुपम चरित्र करने वाला, बहुत गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला, संसार का अधिष्ठाता परमात्मा, जिस वक्त बिल्कुल बचपना हो जाता है तो कहना क्या। आपने एक लाइन सुनी होगी कभी कि जिस वक्त राजा बलि के यहाँ वो गए थे 52 अंगुल बन के ढाई पग मांगने के लिए, तो उनकी बहन थी जिसका नाम था पूतना का हिंदी जो अर्थ है वो है पू को अलग कर दे, तना को अलग, पूतना जिसके पुत्र नहीं था, नाम ही सी लिखा पूतना अगर शादीशुदा थी लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। वो पुत्र संतान की अभिलाषा में पूरा जीवन उसका बीत रहा था। और जब इसने 52 अंगुल के भगवान को देखा तो वो इतना ललचा गई कि यही पुत्र मुझे मिल जाता तो ठीक था। भगवान को उसने गोद में उठा लिया राजा बलि की बहन ने। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र रूप में मिलूँगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि द्वापर में तुम्हारी भेंट होगी तो तुम कंस के प्रिय सेविका होगी और तुम मुझे मारने के लिए अपने स्तन में विष लगा कर जाओगी। यदि अर्थात तुम मुझे मार डालना चाहोगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम जिस वक्त अपना वात्सल स्नेह मुझ पर अर्पित करोगी तो उस वात्सल स्नेह के साथ साथ मैं तुम्हारा स्तनपान करते हुए विष के साथ तुम्हारा प्राण भी पी लूँगा और तुम्हें उसी वक्त जीवन दान नहीं बल्कि मुक्त प्रदान करूँगा। आसान नहीं है ये सब काम करना। तो कहने के लिए लोग पूतना मारेगी, लेकिन अर्थ क्या है? पूतना, जिसके पूत नहीं था वो पुत्र पाने की अभिलाषा रखने वाली जो पूतना है उसको भी भगवान ने उद्धार कर दिया। जितने लोग उस कंस के द्वारा भेजे गए थे मारने के लिए, उन सबको एक एक करके, चाहे वो हैग्रीव आया हो, चाहे वो अजगर के रूप में कोई था, चाहे वो कोई कौवा बन करके आया या नाग नथैया वाला खेल था, ये तो बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं। इन सभी प्रसंगों को भगवान ने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत हंसी खुशी के साथ निपटा दिया। मैं समझता हूँ आप लोग सब लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, रोज़ कथा कहानी पढ़ते होंगे। मेरा ये सब कहने का जिस्ट केवल इतना ही है कि भगवान जैसा कृतित्व और व्यक्तित्व में जो दृष्टिकोण उन्होंने सबके सामने रखा, वो व्यक्ति आसान नहीं है कि उसको कहा जा सके, समझाया जा सकते। अगर कोई उसका एक अंश भी, भगवान तो कोई बन नहीं सकता और न बनने की चेष्टा करे, मैं भी ये भी बता दूं, बनने की चेष्टा भी नहीं करे, बल्कि वो अगर वो भगवान के इसके क्रियाकलापों को समझना चाहता है तो निश्चित रूप से उससे बड़ा ज्ञानी तो नहीं भी कह सकते, कम से कम वो धर्म प्राण तो हो ही सकता है। अब फिर क्षमा करिएगा, धर्म हमने कह जरूर दिया, लेकिन धर्म का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। धर्म कुछ नहीं है, केवल उसके मन में अगर सच्चा संकल्प है भगवान के पद चिन्हों पर चलने की, तो वो इसका अभ्यास करे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम, राधे प्रणाम करता है।